हेलो स्टूडेंट्स, आइए कंटिन्यू करते हैं फाइबर टू फैब्रिक्स एट पेज नंबर 29, एक्टिविटी 3.5। कलेक्ट पीसेज ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप्स। आपने कलेक्ट करने हैं सिल्क क्लॉथ्स के अलग अलग तरह के सिल्क के कपड़े के पीसेस एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक, और अपनी स्क्रैप बुक में इनको पेस्ट करिए। यू कैन फाइंड देम इन ए टेलर्स शॉप। ये आपको कहाँ मिलेंगे? टेलर के शॉप में। अमंग द हीप ऑफ वेस्ट कट पीसेस, जो वेस्ट कटे हुए पीसेस होते हैं उनमें ये आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद क्या करना है, बात आती है कि इनके नाम लिखने हैं। कौन सी चीज़ है ये, कौन सी सिल्क है। टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आंट और टीचर एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सिल्क सच एज मलबरी सिल्क, टसर सिल्क, एरी सिल्क, मूगा सिल्क एट्सेट्रा। अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी कटिंग के नीचे आप कौन से सिल्क का नाम लिखें। चलिए बात करते हैं। अगर बात करें मलबरी सिल्क की, तो इसका जो नेचुरल कलर है वो वाइट होता है। ये सिल्क सॉफ्ट है, शाइनिंग है और लग्जूरियस है इसका फाइबर। अगर बात करें टसर सिल्क की, तो इसको कहते हैं वाइल्ड सिल्क। नेचुरल कलर इसका है येलोइश ब्राउन और इसका फाइबर है लस्ट्रस, ब्राइट एंड सॉफ्ट। अगर एरी सिल्क की बात करें तो इसका जो नेचुरल कलर है वो वाइट है। इसको पीस कलर भी कहते हैं। पीस कलर एक और रीज़न से भी कहते हैं क्योंकि ये सिल्क बनाते वक्त कैटरपिलर्स या लार्वे डिस्ट्रॉय नहीं किए जाते, किल नहीं किए जाते। इसकी अपीयरेंस मैट लाइक अपीयरेंस है। फाइबर इसका कोर्स है, फाइन है और डेंस है। डार्क एंड हेवियर देन अदर सिल्क्स। और एक और क्वालिटी है इस सिल्क की, में वार्म, विंटर्स में वार्म है और समर्स में कूल है। चलिए अब बात करते हैं मूगा सिल्क की। इसका जो नेचुरल कलर है गोल्डन ब्राउन एंड ग्लॉसी टेक्सचर इसका। और मूगा मीन्स इटसेल्फ कि येलो, गोल्डन येलो, ब्राइट कलर। और इसका फैब्रिक जो है वो सुपीरियर है और ड्यूरेबल है। आर्टिफिशियल सिल्क की अगर बात करें तो आर्टिफिशियल सिल्क भी नेचुरल सिल्क की तरह दिखती है, शाइनी है। और इसका जो फाइबर है ये भी नेचुरल फाइबर होता है। कौन सा फाइबर? रेयॉन फाइबर। रेयॉन फाइबर से ये बनती है और रेयॉन फाइबर मिलता है वुड पल्प से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दीज सिल्क्स। इन सिल्क्स के टेक्सचर को आप देखें, फिर आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कौन सी सिल्क है। विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस। आर्टिफिशियल सिल्क के पीसेस भी देखें। विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर्स। आजकल सिंथेटिक फाइबर भी इसमें मिक्स किया जा रहा है। ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मॉथ्स। अब क्या करें? डिफरेंट मॉथ्स की पिक्चर्स कलेक्ट करें। whose caterpillars provide, जिनके की लार्वे प्रोवाइड करते हैं क्या? वेरियस टाइप्स ऑफ सिल्क, भिन्न भिन्न तरह की सिल्क जो प्रोवाइड करते हैं। एक्टिविटी 3.6। टेक एन आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क थ्रेड एंड ए प्योर सिल्क थ्रेड। यहाँ पर आप एक सिल्क थ्रेड लें आर्टिफिशियल सिल्क का, सिंथेटिक को छोड़ दीजिए, और दूसरा थ्रेड लें प्योर सिल्क का। बर्न दीज थ्रेड्स केयरफुली। इन थ्रेड्स को ध्यान से बर्न करें। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल वाइल बर्निंग? क्या डिफरेंस आपको मिलेगा? डिफरेंस ये मिलेगा कि जब आर्टिफिशियल सिल्क के थ्रेड को बर्न किया जाएगा तो उसकी जो स्मेल है वो ऐसी स्मेल आती है जैसे कि पेपर के बर्न करने से। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल सिल्क में भी सेल्यूलोज है और पेपर में भी सेल्यूलोज, एक ही जैसा सेल्यूलोज, दोनों चीज़ें वुड से बनी हैं। जबकि अगर आप प्योर सिल्क के थ्रेड को बर्न करें तो ऐसी स्मेल आएगी जैसे कि हेयर्स को बर्न करने से आती है। हेयर्स में भी प्रोटीन है और प्योर सिल्क में भी प्रोटीन है, दोनों में एनिमल प्रोटीन है। नाउ बर्न ए वूलन फाइबर केयरफुली। अब क्या करें?
वूलन फाइबर को ध्यान से बर्न करें। कैसी स्मेल आएगी? फिर वैसे है जैसे हेयर्स के बर्न करने से, क्योंकि वूलन फाइबर में भी एनिमल प्रोटीन है और हेयर्स में भी एनिमल प्रोटीन। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ प्योर सिल्क? तो कैसे ये बर्न करेगा वूलन फाइबर? वूलन फाइबर के बर्न करने से हेयर जैसी स्मेल, हेयर के बर्न करने जैसे स्मेल, और प्योर सिल्क के बर्न करने से भी कैसे स्मेल आएगी? जैसी हेयर्स के बर्न करने से आती है। क्यों? कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कैन यू एक्सप्लेन वाई? क्योंकि दोनों में, प्योर सिल्क में भी और वूलन फाइबर में भी, दोनों में प्रोटीन है, एनिमल प्रोटीन है। To remember when the cocoon stage is reached in the life history of the silk moth. अब जैसे आपने अगर याद नहीं हो रहा है कि कितनी स्टेजेस ऑफ सिल्क मॉथ, तो इस एक्टिविटी से आप याद रख सकते हैं। एक्टिविटी 3.7 फोटोकॉपी फिगर 3.9। किसको फोटोकॉपी करें? फिगर 3.9 को। Cut out pictures of the stages of the life history of the silk moth. लाइफ हिस्ट्री सिल्क मॉथ की पिक्चर्स में से आप उनको अलग अलग से काट लें एंड पेस्ट देम ऑन पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड, और उन पीसेस को आप कार्डबोर्ड के पीसेस पे पेस्ट कर दें या चार्ट पेपर के पीसेस पर पेस्ट कर दें। जंबल देम, अब उनको अस्त व्यस्त कर दें, उल्टा सीधा कर दें, ऑर्डर में ना रखें। नाउ ट्राई एंड रीअरेंज द स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस इन ए साइक्लिक फॉर्म। अब क्या करें? उनको अरेंज करें। कैसे? कि पहले एग्स जो शो किए हैं, उसके बाद लार्वा, उसके बाद कोकून, फिर अंदर बनता हुआ प्यूपा, और फिर लास्ट स्टेज में सिल्क मॉथ। Whoever does it fastest wins। तो देखिए कि कौन पहले करता है। You may also describe the life history in your own words। अपने वर्ड्स में भी लिखें लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, कि पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, और अल्टीमेटली लास्ट में सिल्क मॉथ बनता है। राइट इट डाउन इन योर स्क्रैप बुक। स्क्रैप बुक में भी लिखें। चलिए दोबारा से पढ़ते हैं। फ्रॉम कोकून टू सिल्क। कोकून से सिल्क कैसे लें? फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क लेने के लिए मॉथ्स आर रियर्ड। सिल्क मॉथ्स की रियरिंग की जाती है, उनको पाला जाता है। एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड, और उनके कोकून्स इकट्ठे किए जाते हैं टू गेट सिल्क थ्रेड्स, सिल्क के थ्रेड लेने के लिए। रियरिंग सिल्क वर्म्स, तो सिल्क वर्म्स की रियरिंग, उनको पालना। ए फीमेल सिल्क मॉथ lays hundreds of eggs at a time। 3.10 पिक्चर में दिखाया है कि फीमेल सिल्क मॉथ कितने एग्स देती है? सैकड़ों अंडे देती है ये। 200 से लेकर 500 एग्स ये एक टाइम पे देती है। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली। एग्स को बहुत ध्यान से स्टोर किया जाता है। कहाँ पर? ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ, या तो कपड़े की स्ट्रिप्स पर, और पेपर या फिर कागज़ के ऊपर। एंड सोल्ड टू सिल्क वर्म फार्मर्स, और इनको सेल कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है सिल्क वर्म फार्मर्स को। द फार्मर्स क्या करते हैं? द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशंस। वो उन एग्स को साफ सुथरी कंडीशंस में रखते हैं एंड अंडर सूटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। और कैसी कंडीशंस? सूटेबल टेम्परेचर और सूटेबल मॉइस्चर। द एग्स आर वार्म्ड टू ए सूटेबल टेम्परेचर। एग्स को वार्मथ दी जाती है सूटेबल टेम्परेचर पर। फॉर द लार्वे टू हैच, ताकि उन एग्स में से लार्वे निकलें फ्रॉम एग्स। दिस इज डन व्हेन मलबेरी ट्रीज बियर ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। ऐसा तब किया जाता है जबकि मलबेरी ट्रीज पर फ्रेश लीव्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यही लीव्स उनका फूड होते हैं, लार्वों का।
द लार्वे कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वर्म्स, लार्वे जिनको कि कैटरपिलर भी कहते हैं या कि सिल्क वर्म्स भी कहते हैं, ईट डे एंड नाइट, रात दिन वो खाते रहते हैं क्या चीज़, मलबेरी लीव्स, एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज, और बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तो ये देखिए कि यहाँ पर ये एग्स शो किए हैं, फीमेल सिल्क मॉथ एग्स ले करता है, और फिर ये दिखाए हैं लार्वे, और ये मलबेरी ट्री, ये इंक्रीज करके छोटे से लीफ को ये माइक्रोस्कोप में बड़ा दिखाया है। और उसके बाद ये यहाँ पर लार्वों के बाद लार्वे जो हैं ये कोकून्स बनते हैं, और उन कोकून्स से सिल्क ली जाती है, प्रिपेयर की जाती है। चलिए आगे चलते हैं। द लार्वे आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेज, इन लार्वों को कहाँ रखते हैं, साफ सुथरी बैम्बू के बांस के बने हुए ट्रेज में रखते हैं। अलॉन्ग विद, उनके साथ क्या रखते हैं, फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स, फ्रेश तोड़े हुए काटे हुए मलबेरी लीव्स, शहतूत के पत्ते रखते हैं। आफ्टर 25 to 30 days, 25-30 दिन के बाद, द कैटरपिलर्स स्टॉप ईटिंग, कैटरपिलर्स या लार्वे खाना बंद कर देते हैं, एंड मूव टू ए टाइनी चैम्बर, और एक छोटे से चैम्बर में मूव कर जाते हैं, ऑफ बैम्बू इन द ट्रे में ही बैम्बू के एक छोटे से चैम्बर में मूव कर जाते हैं, क्या करने के लिए, टू स्पिन कोकून बुनने के लिए, कवरिंग बुनने के लिए। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेज, छोटे छोटे रैक्स या ट्विग्स उसमें बनाए जा सकते हैं ट्रे में, टू विच कोकून्स गेट अटैच्ड, जिनके साथ कि कोकून्स अपने आप को अटैच कर लेते हैं। द कैटरपिलर और सिल्क वर्म्स स्पिन्स द कोकून इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मॉथ। अब कैटरपिलर या सिल्क वर्म ये बुनते हैं कोकून, और कोकून के अंदर क्या डेवलप करता है, धीरे धीरे लार्वे से प्यूपा, और प्यूपे से फिर सिल्क मॉथ बनता है। चलिए आगे देखें। प्रोसेसिंग सिल्क, सिल्क कैसे बनती है। ए पाइल ऑफ कोकून्स इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स, काफ़ी सारे कोकून्स लिए जाते हैं सिल्क फाइबर्स बनाने के लिए। द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन, कोकून्स को कहाँ रखते हैं, धूप में रखते हैं, और बॉयल्ड या फिर उनको बॉयल करते हैं, और एक्सपोज टू स्टीम या फिर उनको स्टीम में रखते हैं। द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट, अब क्या होता है कि सिल्क फाइबर्स अलग अलग हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। अब ये प्रोसेस जिसमें से कि कोकून्स से धागे अलग अलग होते हैं उसको कहते हैं रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स, रीलिंग जो है स्पेशल मशीन्स में की जाती है, विच अनवाइंड द थ्रेड्स, जो कि थ्रेड्स को सीधे कर देती हैं। अनवाइंड मतलब सुलझा देती हैं मशीन्स उलझे हुए धागों को। और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून, कोकून में से फाइबर्स को ये सुलझा देती हैं। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन, सिल्क फाइबर्स को फिर बुना जाता है, किसमें, इनटू सिल्क थ्रेड्स, सिल्क के धागों में बुना जाता है, विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स, जिनको कि फिर वीवर्स जो हैं, बुनकर जो हैं, वो सिल्क के कपड़े में बुनते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है सिल्क मॉथ से सिल्क के थ्रेड तक, सिल्क के कपड़े तक। थैंक यू।